अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शादियों पे बनने वाली कश्मीरी चाय किस तरह से बनाई जाती है इतनी बड़ी मिकदार में और इसकी रेसिपी क्या है, मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ में शेयर करूँगा। तो अक्सर लोग जो है ना वीडियो पे आके ये भी कहेंगे कि ये इसकी रेसिपी नहीं है, इस तरीके से नहीं बनाई जाती। तो असल कश्मीरी चाय की रेसिपी इससे थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती है, मगर जो शादियों वगैरह पे इवेंट पे हमें पीने के लिए मिलती है, वो यही होती है। जितने भी लोग प्रोफ़ेशनली काम कर रहे हैं, हर किसी की अपनी रेसिपी होती है। ये नहीं सिर्फ़ चाय की, हर चीज़ की, कौरमे की, बिरयानी की, हर चीज़ की अलग-अलग रेसिपी होती है, अलग-अलग तरीक़ाकार होता है। तो आपको पता है कि मेरे चैनल पे सिर्फ़ मेरी रेसिपी नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की रेसिपीज़ होती हैं, मतलब कि मुख्तलिफ मैरिज हाल की हम जो है ना वो रेसिपीज़ लेके आपके साथ शेयर करते हैं और लाइव जाके वहाँ पे हम उनकी वीडियो शूट करके बनाते हैं। तो आज मीरा जी मैरिज हाल में ये एक शादी का फंक्शन है छोटा-सा, उसके लिए चाय बना रहे हैं उस्ताद शफ़ीक साहब। तो इसके लिए इन्होंने कश्मीरी चाय ली है 250 ग्राम। वैसे ये असल कश्मीरी चाय है भी नहीं, जो असल कश्मीरी चाय होती है, वो साइज़ में थोड़ी-सी छोटी होती है और वो थोड़ी गोल-गोल होती है जैसे कि गंदम के दाने होते हैं, इस तरीके से थोड़ी-सी शेप होती है, मतलब कि कलर यही होता है। तो दुकानदार कह के दे देते हैं कि यही असल चाय है कश्मीरी। ख़ैर हमें जो है ना अपनी रेसिपी से गर्ज़ है, इंशाल्लाह अच्छा टेस्ट बनने वाला है। तो 1 पाव हमने इसमें कश्मीरी चाय शामिल की है, तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी पहले डाल लिया है इसमें। ये है बादियान के फूल, इसे बादियान खताई भी कहते हैं, ये भी 1 पाव इसमें जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगी छोटी इलायची, मतलब कि सब्ज़ इलायची इसमें जाएगी। वैसे अगर आप चाहें दालचीनी और बड़ी इलायची भी शामिल कर सकते हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ़ इन्होंने सब्ज़ इलायची शामिल की है और कहवे को पकने के लिए रख दिया है। कहवा कोई 35 से 40 मिनट के लिए मुसलसल पकता रहेगा। ये जब 6 लीटर पानी 4 लीटर के करीब रह जाएगा तो फिर कहवे को उतार लेंगे और दूसरी साइड पे यहाँ पे चाइनीज़ राइस के लिए चिकन उबाला जा रहा है और इसके साथ ग्रेवी बना रहे हैं कौरमे के लिए। इनकी रेसिपीज़ आपके साथ इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ, बल्कि कौरमे की रेसिपी मैंने पहले से अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे कहवा हमारा पकते हुए तकरीबन कोई 35 मिनट हो चुकी है, आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब इसे उतारेंगे। कहवे को उतारने के बाद एक आपने मलमल का कपड़ा लेना है, इससे आपने कहवे को छान लेना है। इसका हमें पानी चाहिए। ये जो इसके ऊपर बाकी चीज़ें हैं, ये सारी हम जो है ना वेस्ट कर देंगे। रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें, आपके इंशाल्लाह पैसे ज़ाया नहीं होंगे, टाइम ज़ाया नहीं होगा। रेसिपी हम आपके साथ मुकम्मल शेयर करते हैं, कोई चीज़ भी आपसे छुपाते नहीं हैं। तो ये वही चाय है जिसके आप 4-4 कप जो है ना मैरिज हाल में पी लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ये वो कश्मीरी चाय नहीं हैगी जिहड़ी असल हुंदी है। ख़ैर यहाँ पे हमने कहवे को जो है ना छान लिया है। कहवा डालने के बाद इसमें हमने दूध डालना है। दूध डालेंगे जी इसमें 40 लीटर, मतलब कि 1 मन दूध की ये रेसिपी है। इसके अलावा इसमें खुश्क दूध भी डाला जाएगा। खुश्क दूध डाला जाता है जायके के लिए और इसमें थिकनेस बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे 40 लीटर जो है ना दूध हमने शामिल कर दिया इसमें। दूध डालने के बाद हमने इसे पकने के लिए रख देना है। जब आप दूध को पकने के लिए रखें, चाहे वो खीर के लिए हो या चाय के लिए या फिर कस्टर्ड के लिए, कोशिश किया करें कि आप चमच उसमें मुसलसल जो है ना हिलाते रहें, ताकि दूध जो है ना नीचे ना लगे। दूध नीचे लगते पता ही नहीं चलता और जिसकी वजह से महक आना शुरू हो जाता है जले हुए दूध का। तो आपने कोशिश करना कि चम्मच इसमें ना रुके, जब तक कि बॉयल नहीं आता तब तक हम जो है ना इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। उसके बाद मज़ीद इसमें जो भी चीज़ें डालेंगे आपके साथ शेयर करते हैं। तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट लगे हैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए। अब इसमें बॉयल आ चुका है, तो अब जो है ना हम इसमें 2 लीटर क्रीम शामिल करेंगे। फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं इसमें। क्रीम अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप जो है ना डब्बी वाली भी डाल सकते हैं, जो पैकिंग में मिलती है। अगर घर पे बना रहे हैं तो वो इस्तेमाल करें, यही टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद इसमें खुश्क दूध डाला जा रहा है एवरीडे। इसकी अक्सर हम चाय भी बना के पीते हैं, तो इससे जो चाय का जायका है वो भी अच्छा होगा इंशाल्लाह और जो है ना इसमें थिकनेस बढ़ेगी। अगर दूध में कोई पानी वगैरह की मिलावट का हो आपको, तो आप जो है ना एवरीडे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी चाय बेहतरीन बनेगी। तो ये इसके गाढ़ापन को बढ़ाएगी। आपने नोट किया होगा कि जब से चाय पकने के लिए रखी है तो इसमें चम्मच नहीं रुका, चम्मच इसमें मुसलसल चलाए जा रहे हैं। तो अब इसमें खोया शामिल करेंगे 1 किलो। वैसे ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप खोया ना भी डालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। ये इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। इसके बाद इसमें शुगर डालेंगे, सवा किलो, 1 किलो 250 ग्राम, 40 लीटर दूध के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी। अगर एक्स्ट्रा चाहिए हो तो वहाँ पे बाउल में
अलग से शुगर डाल के रख दी जाएगी, जिनको ज़रूरत होगी वो अलग से भी डाल सकते हैं। 1.25 किलो चीनी 40 लीटर दूध के लिए काफ़ी होगी। एंड पे इसमें डाले जाएंगे जी ड्राई फ्रूट्स जो कि ग्राइंड किए हुए हैं, मतलब कि बादाम है, पिस्ता है, काजू वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने ग्राइंड करके इसमें डाल देनी है। अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत ही रख लें बाद में गार्निश करने के लिए, कप वगैरह में डाल के ऊपर से डालने के लिए। वैसे ये चाय के अंदर ही डाल के इसे पका लिया जाता है। बादाम, पिस्ता और काजू है जिन्हें हमने जो है ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, मतलब कि थोड़ा मोटा मोटा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि चाय बनने को तैयार है, मगर इसका कश्मीरी चाय वाला कलर तो बना नहीं। तो इसमें फूड कलर इस्तेमाल किया जाता है, पिंक कलर इस चाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे तो आप रेड भी कर सकते हैं, रेड थोड़ा तीखा होता है, तो इसलिए जो है ना आप पिंक कलर इस्तेमाल करें। इसके लिए लिक्विड करें या फिर पाउडर फॉर्म वाला जो भी हो, आप इसमें मतलब कि फूड कलर इस्तेमाल करेंगे तो इसका कलर आएगा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी इस पत्ती से जो है ना इसका ये कलर बनता है, तो ऐसा नहीं होता, इसमें हमेशा फूड कलर ही डाला जाता है। कलर थोड़ा-थोड़ा करके आप शामिल करें, ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए, फिर थोड़ा कलर उसका अजीब-सा लगता है। बाकी जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर कलर ज़्यादा हो या कम हो। अगर आप लिक्विड भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल करें। वैसे हमारी यहाँ पे चाय जो है ना बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसे टोटली स्किप भी करना चाहें कलर को, तो कर सकते हैं। कलर के बगैर भी आपकी चाय का जायका बेहतरीन होगा। तो कश्मीरी चाय यहाँ पे बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी-अच्छी कमर्शियल जो है ना रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पे चाय देखिए हमारी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। कलर आपको दिखाते हैं, इसका कलर बेहतरीन बन चुका है, जैसा कि चाहिए होता है। माशाल्लाह कलर देखें ज़बरदस्त और बेहतरीन खुशबू आ रही है, पीने में इसका जायका बड़ा लाजवाब है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।